गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उनको कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन आपके पास चार दिख रहे होंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जिले में आंबड़वे नामक गांव के निवासी थे। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। वो सन आपको बताना है, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म का सन कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1889, 6 दिसंबर 1869। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 में। देखिए इनका महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। ठीक है, 11 इनकी बहनें थी और 3 ये भाई थे। ठीक है, ये 14वीं संतान थे अपने माता पिता की। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही नहीं है। तो देखिए जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1965 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, 1956 होना चाहिए था। क्या 1956? 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्दों का अंकों का खेल है। ठीक है, 1965 लिख दिया है जबकि आपको लिख कर के आना है 1956। ठीक है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, जिन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, या जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो संविधान है इसको। ठीक है, संविधान के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन ये पुरस्कार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि का स्थल का नाम क्या है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य भूमि। अब मैं आपको बता दूं इसे चैत्य क्यों कहा जाता है। देखिए जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है या फिर बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके पूजा स्थल या जो ये कार्यक्रम होते हैं जो उनके मतलब संबंधित होते हैं उसे हम चैत्य कहते हैं। इसीलिए उस भूमि को चैत्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे आप हिस्ट्री की क्लासेस अगर देखते हैं आप रेगुलर, तो वहाँ पर आपको ये एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का इन्होंने गठन नहीं किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि काशीराम जी ने किया है। किसने, काशीराम जी ने किया है इसका गठन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो वो प्रारूप समिति थी। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। हमारा जो संविधान है इसका टोटल वजन कितना है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए इसका आंसर क्या है,
13 किलोग्राम। देखिए जो संविधान की पुस्तक लिखी गई है इसका टोटल वजन है 13 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बनने या जो संविधान था इसको लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है, 2, 11, 18, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। लगभग 3 वर्ष मान लिया जाता है, लेकिन आपको ये डेट पूरी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से किस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा है, ठीक है। नहीं लिखा है वो आपको ढूंढना है। पाकिस्तान पर विचार, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है पुस्तक। जाति का विच्छेद, ये भी लिखा है। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये भी लिखा है। नेहरू, गांधी और टैगोर, ये नामक पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। उसके बाद इनमें रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, जाति का उच्छेद, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ये तीसरे नंबर की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। इसको अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा, इस पुस्तक को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवादार तालाब से पानी लाने के लिए अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था। कौन, किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन था पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन होना चाहिए? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के विषय में सही नहीं है? तो आप इनमें से देख सकते हैं कौन सही नहीं है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। देखिए इसमें गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पर बेमन से हस्ताक्षर किए थे। कैसे बेमन से? ठीक है, मन नहीं था उनका हस्ताक्षर करने का। बाकी ये जो बी, सी और डी ये जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये सही है। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार जो था वो खत्म हो गया था, ठीक है, ये भी ठीक था। और एक लास्ट वन है डी, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन है इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1931 होना चाहिए था। कितना? 1931, सॉरी 1932 होना चाहिए था, यहाँ पर 1932, ठीक है। जो पूना पैक्ट था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कितनी बार? 2 बार किया था पार्टिसिपेट। तो वहीं हम आपको बता दें निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारणीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारणीय सभा की स्थापना की 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में बहिष्कृत हितकारणीय सभा की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू नहीं की है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी, जबकि इसमें सरस्वती सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किए। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।